अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम, द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डे 2 के जो एमसीक्यूज आए हैं वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिनके अंदर से आज नस्ट NET 1 का टेस्ट आया है सेकंड डे को। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये तकरीबन हर चौथे पाँचवें बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो अब जो मेरे पास बच्चों ने क्वेश्चन मुझे भेजे हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है किसी बच्चे के टेस्ट में वो क्वेश्चंस ना आए हों, क्योंकि तकरीबन हर चौथे पांचवें बच्चे का टेस्ट चेंज हो रहा होता है। तो बहरहाल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के जिनमें से एमसीक्यूज मोस्टली आते रहे हैं। फर्स्ट डे में एमसीक्यूज जो थे वो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आए थे, मगर आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर्स हुए थे उसके अंदर थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे। और सेकंड ईयर फिजिक्स के सेकंड हाफ में से यानी सेकंड ईयर फिजिक्स में से ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से कल भी एमसीक्यूज आए हुए थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर शेल से लोअर शेल में, तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो किस रीजन में जा रही होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में से आए थे, हाफ लाइफ के रिलेटेड आए थे। इसमें मैंने आपको पहले भी डियर स्टूडेंट्स बताया था, फंडामेंटल पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर पढ़ें। इसके साथ आप लोग जो हाफ लाइफ वाला टॉपिक है, जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इनको ज़रूर देखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज आए थे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुसूसन लॉजिक गेट्स, इनको आप अच्छे तरीके से देखें। फिर ये एक पूरी समरी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें बेस यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो मेन टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में से आज सिंपल पेंडुलम में से एक आया हुआ था कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम के फार्मूला में अगर आप देखें तो टाइम पीरियड और लेंथ के रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेंथ को 4 टाइम करेंगे तो टाइम पीरियड उसका डबल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये अगर आप लोगों को बेसिक अपनी आती होगी, बेसिक आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आज भी मॉर्निंग शिफ्ट में इसमें कोई 5-6 एमसीक्यूज आए हुए थे। फ्रिंज स्पेसिंग वाला फार्मूला एक और इसमें से एमसीक्यूज आता है कि जब हमारे पास जो लाइट होती है, जो फर्स्ट टाइम उसकी वेव प्रॉपर्टी कौन सी एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई थी, तो वो इंटरफेरेंस थी। तो बहरहाल ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक टॉपिक्स की समरी मैंने रखी हो। अब कल भी थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चंस आए थे, आज भी उन्होंने आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, ये जो एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, इनमें से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स जिन बच्चों के अभी आना है नस्ट का टेस्ट, वो जरूर करें। और इनके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जो मैथ की प्लेलिस्ट है और जो फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, उसको ज़रूर आप लोगों ने करना है। मैं एंड स्क्रीन वो लगा दूंगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कम्प्लेक्स नंबर्स में से ज़रूर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैट्रिसेस में से आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मेरा वन शॉट लेक्चर है, उसको ज़रूर देखें। सीक्वेंस एंड सीरीज को चेक करें आप लोग। इसी तरह परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री में से आज बड़े क्वेश्चन आए हैं। ग्राफ उन्होंने दिए हुए थे और पूछा जा रहा था कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को एक पूरा पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एमसीक्यूज करवाने से पहले, ताकि आपको पता हो। फंक्शन एंड लिमिट्स में से क्वेश्चन आए थे। एल हॉपिटल रूल में से, जिस तरह डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अगर अनडिफाइन हो रहा है तो नोमिनेटर का अलग लें, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग लें। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर देखें। कॉनिक सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शेडेड एरिया में से भी आप लोगों को, मैं एक वीडियो मेरी बनी हुई है बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में, उसको देख लें, आपका ये शेडेड एरिया वाला भी कवर हो जाएगा। बाकी ये इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स सिनोनिम, एंटोनिम्स और कॉम्प्रीहेंशन मेन होते हैं। आज भी ये आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी बताई थी कि किस तरह से आए हैं। तो बहरहाल अभी हम एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, जैसे कि अब ये अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक है, बी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन कल डे 1 में भी आया था। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर बी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस बी की इक्वल होगा। अब अगर हमने ए बी का ट्रांसपोज लेना है तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी क्या होती है, बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। अब बी का ट्रांसपोज हमारे पास
पास -b की इक्वल है, क्योंकि जो b मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, तो bt की जगह पे हमारे पास -b आ जाएगा। और इसी तरह a हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a का ट्रांसपोज a की इक्वल होगा। तो इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा तो bt की जगह -b आ जाएगा, at की जगह a आ जाएगा, तो ये हमारे पास -ba आंसर आएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। और अगर आप रिकॉल करें, मैंने डे 1 के जो MCQs आप लोगों को बड़ी डिटेल में करवाए थे, सेम इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन किया था। वो मैं जो डे 1 के क्वेश्चन है वो ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में उनमें से रिपीट भी हो सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो मैथ की प्ले लिस्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसमें मैंने मैक्सिमम नस्ट का क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्हीं में से MCQs आएंगे। आने वाले दिनों में भी आप देख रहे होंगे कि उस मैथ की प्लेलिस्ट में से आप लोगों को एज इट इज़ MCQs भी मिलेंगे और रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। अब आगे डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि इन विच फिगर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो आप देख सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज आएगा। बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिनमें दो एडजेसेंट साइड्स के एंगल का सम हमारे पास आप देख सकते हैं। ऐसी फिगर जिसके अंदर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमारे पास उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि सोल्जर जो होता है इसका जो मेन वेपन होता है वो गन होती है। तो इसी तरह कारपेंटर का अगर हम देखें तो इसका सा होगा, बीटा इज़ द राइट आंसर जिसको ये यूज़ करता है। आगे अगर हम नेक्स्ट देखें तो फर्टाइल का हमने सिनोनिम बनाना है, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव, ऐसी लैंड जो प्रोडक्टिव होती है, और इसके लिए ये डेल्टा का भी वही मतलब होता है। तो ये हमारे पास इसका डी राइट आंसर है और ये सिनोनिम इस दफ़ा आया हुआ था। आगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अरेबल का सिनोनिम बनाना है, तो ये भी कल्टीवेबल, मतलब ये एक ऐसी ज़मीन होती है जो प्रोडक्टिव होती है, तो इसका भी बी राइट आंसर है। तो ये कुछ सिनोनिम जो बच्चों ने बताए थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह फर्टाइल का अगर आप देखते हैं तो फर्टाइल भी प्रोडक्टिव को कहते हैं, ये भी बी इसका राइट आंसर है। आगे अगेन वो अरेबल का, मगर इसमें ऑप्शंस देखें आप लोगों को वो चेंज करके दे रहा है, तो सी का भी बेसिकली वही मतलब होता है जो अरेबल का होता है, प्रोडक्टिव। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर आप देखें तो फिल इन द ब्लैंक है, यू मस्ट अबाइड, ये बेसिकली प्रोपोजिशन में से आया हुआ है और अबाइड के साथ बाई लगता है, और ये बेसिकली FSC लेवल की प्रोपोजिशन है, इनको अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो। आगे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x+1 जो है ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, तो बाकी इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये अल्फा ऑप्शन में जो दो फैक्टर्स मौजूद हैं ये इसी के हैं और साथ x+1 होगा, तो ये बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्फा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आइसोबार्स के रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। आइसोबार्स बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होता है, मगर इनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ऊपर हमारे पास एटॉमिक मास है, नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है। तो यूँ हमारे पास जिसको आप लोगों ने देख लेना है। आगे वो समीशन आपसे पूछ रहा है आयोटा 1 से लेके 5 तक कि इसकी समीशन किसके इक्वल होगी। तो ये सिंपल, आप लोगों ने आयोटा की जगह पहले 1 पुट करें, समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर प्लस का साइन डाल के फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ तक आप इनको ऐड करेंगे और ये 15 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि मैट्रिक्स ए के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स है 3A, मैट्रिक्स बी के अंदर 2A लाइक एलिमेंट्स हैं, तो वल विल बी दी मैट्रिक्स ए बी सिंगुलर। तो सिंगुलर कोई भी मैट्रिक्स तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो ये डियर स्टूडेंट जिस तरह से आप बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं उसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मे भी कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि फिर भी बच्चे आप लोगों को इतनी भी उनकी बड़ी एफर्ट होती है जो आके बता रहे होते हैं। फिर अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँ, उसके रेलेवेंट भी अगर कोई बन सकता है तो वो आपको बताऊँ। बहरहाल ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट इधर पूछा गया था। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंड और कोसिकेंड इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोसिकेंड और कोसिकेंड इनवर्स आपस में कट जाएंगे, पीछे 29π/7 बचेगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो वैल्यू पूछ रहा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये tan इनवर्स x आगे उसका रेसिप्रोकल में जो एंगल आ रहा होता है इनका सम π/2 की इक्वल होता है। इसको आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बेसिकली एल हॉपिटल रूल से क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग x की जगह पे 2 प्लग इन करते हैं, डिनोमिनेटर में जो 2 है, तो डियर स्टूडेंट जब आप x की जगह पे 2 प्लग इन करेंगे तो क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे,
डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव 6x² बनेगा। अब नीचे हमारे पास 1 हो जाएगा। जब 6x² में x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये 4 × 6 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 24 है। तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये सारा सोल्यूशन मैंने अगली स्लाइड में आपको बता भी दिया है। अलग अलग नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो मैथ की प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखें, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स की रेपिटेशन हो रही है। जो फिजिक्स की वन शॉट वीडियो है वो भी ज़रूर देखें, उसमें से भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे ये क्वेश्चन था, जिस तरह बच्चे ने भेजा है कि मैट्रिसेस गिवन थे ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज़ ट्रू। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की गई है, जो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है तो आप उसमें देख सकते हैं कि b - c करके उसको a में प्लस करें, a + b करके उसमें से -c करें, तो ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती है। मजीद आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें वो फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बता रहा था, फिफ्थ टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बता रहा था, कॉमन रेशियो हमने निकालनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कॉमन रेशियो निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज वन शॉट पास एजुकेशन सिस्टम। आप यूट्यूब पे लिखे, मेरी वो वीडियो है कि वो लाजमी देखें, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आपको नस्ट के पास पेपर्स वाले करवाए हैं और उन्हीं के रिलेटेड ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाल लेनी है, वो शॉर्टकट देख के। इसी तरह अब आगे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन होता है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, वही फिर आपका मेरिट डिसाइड कर रहे होते हैं। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर आप देखें तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब ये 2, 5, 8, 11 हर अगली टर्म में से प्रीवियस माइनस करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 3, 7, 11, 15 है, हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करें तब भी आंसर सेम आएगा, सी में भी सेम आएगा। तो डेल्टा बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अगर आप चेक करते हैं तो 2 में से 1 को माइनस करें तो 2 आता है, फिर नेक्स्ट टर्म 4 में से प्रीवियस 2 माइनस करें तो 2 आएगा। तो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अरिथमेटिक सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स वो सीक्वेंस होता है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करें तो आंसर सेम आता है। अब इसी तरह आगे अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर हैज़ द लीस्ट मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऑर्डर पेयर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जिस तरह x² + y² रूट होता है। अब x आपके पास लेट्स सपोज पहले ऑप्शन में a है और y आपके पास 4 है, तो ये मैंने तमाम ऑप्शन की बारी बारी मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो वहाँ से आप देख लें कि किसकी लीस्ट मैग्नीट्यूड है। ये पहले ऑप्शन का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लीस्ट हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, तो यूँ अगर हम देखेंगे तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसी तरह वो कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने इसको जरा डिक्शनरी से चेक भी कर लेना है, मैंने आप लोगों के सामने लिख भी दिया है। आगे ये क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनटू cos इनवर्स 4/5। अब इसके दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि या तो cos को यूज़ करते हुए 4/5 ट्राइंगल कंप्लीट करें, उसके बाद फिर साइन निकाल लें। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आप लोग एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे मैं आपको इधर बताता हूँ। राइट ट्राइंगल में अब आपको पता है कि जो हमारे पास cos होता है ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये x निकाल लें। जब आपके पास x आ जाएगा फिर आप लोग ये साइन थीटा निकाल लें। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जो x की वैल्यू आएगी उसको आप लोग डिवाइड कर दें 5 से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कार ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये cos इनवर्स 4/5 जो है इसको आप लोग थीटा की इक्वल रखें। जब आप इसको थीटा की इक्वल रखेंगे तो cos थीटा हमारे पास 4/5 आ जाएगा। उधर से आप साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी करके साइन थीटा लगा लें, जैसे कि ये मैंने इधर किया भी है। ये जो cos इनवर्स 4/5 था इसको मैंने थीटा की इक्वल रखा, cos थीटा मेरे पास 4/5 आ गया। यहां से अब आप लोगों ने साइन थीटा निकाल लेना है। अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमें पता है 1 के इक्वल होता है। यहां से आप लोग साइन करिए, cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और इसको 1 में से माइनस करें, तो आप लोगों के पास साइन थीटा की ये वैल्यू आएगी 3/5। अब हमें पता है थीटा हमने किसकी इक्वल लेट्स सपोज किया था cos इनवर्स 4/5, तो इसकी जगह वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ गया 3/5 की इक्वल। तो दो मेथड मैंने आपको समझा दी हैं, जो आप लोगों को इजी लगे उससे आपने कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैथ की प्लेलिस्ट लाजमी देखें, लाजमी देखें, लाजमी देखें। उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आप लोगों के बहुत रिपीट होंगे। 11 और 12 मैथ पे हमने अलग अलग से भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें कंप्लीट 11 मैथ कवर किया गया है, कंप्लीट सेकेंड ईयर मैथ कवर
किया गया तो वो ज़रूर देखें। आगे डियर स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन ई थीटा ओवर थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था। तो इसमें आप यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमें सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये 1 के इक्वल होता है। अगर हम सैंडविच थ्योरम लगाए, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो साइन थीटा और थीटा आपस में इक्वल होंगे, कट के 1 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये सारा फैक्टर जब 1 होगा के से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा। अभी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा जब थीटा अप्रोचेज टू 0 करेगा, और 1 ई से मल्टीप्लाई होकर ई हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट बच्चों के क्वेश्चन जो कि इनकम्प्लीट होते हैं तो फिर उनमें से मेरी यही कोशिश होती है कि उनके रिलेटेड ये उस तरह का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए ताकि आप लोगों को पता हो जाए। अब एक इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वो होमोजीनियस इक्वेशन पूछ रहा था इस तरह देख। अब होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें हर टर्म का डिग्री सेम होता है, पावर। जैसे अब इधर x की पावर देखें आप 2 है, इधर y की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, तो हर टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। अगर हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें आप उसने कोई होमोजीनियस इक्वेशन में से पूछा हुआ था कि कोई अननोन कांस्टेंट, तो उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए। तो ट्रिक मैंने बता दिया, क्योंकि अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे सामने नहीं, आप लोगों ने डिग्री को चेक करना है कि हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तब हमारे पास वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। इसी तरह एक बच्चा बता रहा था कि पैराबोला की इक्वेशन देकर भी पूछा गया था कि इधर कांस्टेंट की जगह क्या पुट करें तो वो पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो वो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें क्वाड्रेटिक वेरिएबल को हम एक साइड पे करते हैं, लीनियर वेरिएबल सारे दूसरी साइड पे होते हैं, राइट साइड पे। तो इस तरह आप लोगों ने जज करना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था 2 की पावर 5x। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन याद करें, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है और इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं। अब ये बेसिकली a की पावर x वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। a की पावर x वाले का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर जो बेस होती है डियर स्टूडेंट्स उसके साथ हम ln लगाते हैं, और पावर के अंदर जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x लिखा होता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। अब ये 2 की पावर 5x है तो 2 की पावर 5x एज इट इज़ आएगा, और ये जो 2 है नीचे इसके साथ हम ln लगा देंगे कि बेस के साथ ln लगाना, और ऊपर पावर में डियर स्टूडेंट्स जो भी पावर है उसके डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये ln 2 इंटू 5 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमने पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको आप लोग साइड, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद अब दूसरा डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ln 2 5 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको साइड पे रखें। अब इस 2 की पावर 5x का अगेन डेरिवेटिव लेना। डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको मैं y1 कह लेता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, और ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको मैं y2 कह लेता हूँ, इस तरह y2। अब जब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स तो ये ln 2 इंटू 5 एज इट इज़ आएगा, 2 की पावर 5x का अगेन डेरिवेटिव। तो वो अभी तो मैंने लिया था 2 की पावर 5x का डेरिवेटिव, यही सारा अगेन दोबारा आ जाएगा इधर, ये देखें। अब ये ln 2 5 अगेन कांस्टेंट है, इधर भी ln 2 5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके ln 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ये बनेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास ये बन चुका है। यहाँ से अब मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें ना, जब पहला डेरिवेटिव था तो ln 2 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, साथ 2 की पावर 5x था। जब मैंने दूसरा डेरिवेटिव लिया तो ln 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, साथ 2 की पावर 5x एज इट इज़। इसी तरह जब मैं तीसरा डेरिवेटिव लूँगा तो ln 2 की पावर 3 हो जाएगी, 5 क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 5x एज इट इज़। जब मैं तो चौथा डेरिवेटिव लूँगा तो ln 2 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 2 की पावर 5x एज इट इज़। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि कैसे। बाकी इन्वर्स फंक्शन अगेन आज आया हुआ था, ये डे 1 में भी आया था, और इन्वर्स फंक्शन आपको मेरी मैथ की प्लेलिस्ट में इसको मैंने 3-4 स्टेप्स में आपको 3 स्टेप्स में सारा बताया हुआ है। जो भी फंक्शन हो उसको y की इक्वल लेट करें, फिर आप लोगों ने स्विच करना होता है y और x की जगह को, और उसके बाद आप लोगों ने y को सेपरेट कर लेना होता है। मैंने जो आज डे 1 के आप लोगों को MCQs करवाया था उसमें मैंने इन्वर्स फंक्शन आपको बड़ी डिटेल में समझाया था, वो वीडियो लाजमी देखें अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई। डे 1 के क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उनमें से आज रिपीट भी हुए हैं, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। अगेन वही बात है, हर चौथे पांचवें बच्चे का टेस्ट डिफरेंट हो रहा होता है, तो कुछ बच्चों को मे भी ये क्वेश्चंस आए हों, कुछ को ना आए हों, मगर मोस्टली यही क्वेश्चंस थे और आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स गिवन था मॉर्निंग में कि u और v हमारे पास दो वैक्टर्स हैं और आप लोग एक नया वैक्टर फाइंड आउट करो जिन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अब बेसिकली वो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो अब जो भी दो वेक्टर्स वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होंगे, आप लोग उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, आई जे के लिखना है और उसके नीचे इनके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। इधर आप लोग पहले वेक्टर्स के लिखें, इधर आप दूसरे वेक्टर के लिखें, डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें। याद रखें डियर स्टूडेंट, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और अगर आप उसको दो पे डिवाइड कर देते हैं तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। nth टर्म में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे अब ये देखें a की पावर n-3 और 4n-5 आपने nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप n को रिप्लेस कर दें n+3 से, इधर भी और इधर भी n को रिप्लेस कर दें n+3 से। तो ये डियर स्टूडेंट्स +3 और -3 आपस में कट जाएंगे और ये 4 अंदर n+3 से मल्टीप्लाई होकर, तो यूँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4n+7 इसका आंसर आएगा। अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 + ω अप टू सो ऑन ओमेगा की पावर 2021 तक जा रहा था। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ओमेगा की 3 कंसेक्टिव पावर का सम 0 होता है। ठीक है, 3 कंसेक्टिव, लाइक ये अगर ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, अगर ओमेगा 3 इनका सम 0 हो जाएगा, अगली 3 कंसेक्टिव पावर का सम 0 हो जाएगा। तो ये 3 का सम 0 होता जाएगा। अगर ये 2021 तो 3 पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, अगर इनमें से 3 में टर्म्स निकाल लूँ, लाइक कि 1 ये ओमेगा की पावर 1 निकालूँ, पीछे ओमेगा 20 रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर निकालूँ तो 2019 रह जाएगा, और ओमेगा क्यूब निकालूँ तो 2018। तो 1 अगर मैं सेपरेट कर लूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब। अगर ये 3 ओमेगा मैं 2021 पावर में से निकाल देता हूँ, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आगे हमारे पास इनके जो जितने भी 3 के सम आते जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास हमें पता है कि 0 की इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब बचेगा और वो 1 होता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। बहरहाल आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लेना है। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि ये आया हुआ था, मजीद आप लोगों ने भी देख लेना। इस वीडियो का डियर स्टूडेंट सिर्फ पर्पज़ होता है आप लोगों को आइडिया देना, आप लोगों के लिए बताना, क्योंकि अब ये चीज़ें बड़ी टाइम टेकिंग होती है और इन पर बड़ी एफर्ट लगती है। फिर बच्चों के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते, बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन भेजते हैं, उनको सिर्फ टॉपिक्स याद होते हैं, MCQs की स्टेटमेंट का नहीं पता होता। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को मैक्सिमम कन्वे करूँ कि इस तरह आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन होता है कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता। मैंने इसकी रीज़न लिख दी है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट पूछा गया था कि कॉट एक्स और कोसेकेंड एक्स किसकी इक्वल है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉट एक्स हमारे पास होता है cos x ओवर sin x, तो ये आप लोग सिंपल सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट की जगह मैं डियर स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ cos x ओवर sin x, ये हो गया। और उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और इक्वल करूँ तो कोसेकेंड हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर sin x, ये हो गया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये sin x डिवाइड हो रहा है, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो sin x से कट जाएगा, तो cos x डियर स्टूडेंट्स आपके पास 1 है। तो cos x अब आप देख लें आप लोगों के पास किधर किधर 1 आता है, 0 के अंदर 1 होता है, 360 के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये 1 होगा। तो 2n पाई बेसिकली इस इंटरवल के अंदर ये हमारे पास x की वैल्यू के लिए 1 होता है। तो बाकी अब डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह के गिवन थे, वहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डियर स्टूडेंट्स ग्राफ पूछे गए थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा का ग्राफ किस तरह से होता है, sin थीटा के ग्राफ की क्या वेरिएशन होती है, cos थीटा के ग्राफ की, तो उनको अच्छे तरीके से देखें और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखें। अब ये होता यूँ है कि मतलब एनएस्ट के टेस्टों में क्या कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है और उसमें से फिर वो हर बच्चे को तकरीबन हर रोज़ अलग अलग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि जिन बच्चों का भी टेस्ट है आप मैथ की प्ले लिस्ट हमारी करें। वो 2-2.5 साल पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करके उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक कवर कर दिया है। फिर फिजिक्स के 1 शॉट लेक्चर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले दिनों में उनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती नजर आएंगी। इंग्लिश की 3 आवर्स की वीडियो है, वो लाजमी देखें, मैं एंड स्क्रीन ये तीनों लगा दूंगा। अब आइए डियर स्टूडेंट से क्वेश्चन आया हुआ था कि डायरेक्शन ऑफ किबला आप लोग कैसे निकालेंगे, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से, इस तरह ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से, यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये मैंने लिख दिया आप लोगों के, स्फीयर ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों ने इसको पढ़
लेना, ये क्वेश्चन भी आज आया हुआ था मॉर्निंग में। इसी तरह एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स पूछी गई थी, तो ये चारों की एक्सेंट्रिसिटी आप याद रखें। सर्कल की कितनी होती है 0, पैराबोला की 1 होती है, एलिप्स की 0 से 1 के दरमियान होती है, हाइपरबोला की 1 से ग्रेटर होती है। तो ज़्यादातर एलिप्स की या अर्थ की पूछी जाती है, अर्थ भी हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में। रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड डियर स्टूडेंट्स आज पूछी गई थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, अपनी टेक्स्ट बुक में से आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह ये 0 से 2500 के दरमियान में रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मैं आपको बार बार, हालांकि अब ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें अभी कुछ वीक पहले, मैं उसमें यही आपको बताता था। साइडेड टेबल याद करें, मैं एस्केप वेलोसिटी का नाम लेता था, रेजिस्टिविटी का नाम लेता था। तो ये डियर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ, इसलिए चीज़ें ये किया भी करें जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। ये इतनी वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आपका अच्छा स्कोर आए। अब ये देखें, ये भी आप लोग मेरी वीडियोज़ देखें जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हूँ, आप लोगों को ये रिलेशन भी नजर आएगा। V = R ओमेगा, R और ओमेगा आपको गिवन था, लीनियर स्पीड वो पूछ रहा था। तो ये सारी वही चीज़। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बार बार आप लोगों को कहा, अभी भी 6 साथ साथ उसमें से MCQs आ रहे हैं। ये देखें YDSC में से आज भी मॉर्निंग में 6 के करीब MCQs आए थे। फ्रिंज स्पेसिंग वाला फार्मूला आप लोगों ने देखना है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए, n लैम्डा, जब दो वेव्स के दरमियान का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा। तो इस तरह जब दोनों आपस में मिलेंगी वेव्स, तो क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली 4 एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के पहला हमारे पास आ जाता है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है भला, Q = डेल्टा U + W। जब आप किसी भी गैस सिलेंडर को हीट प्रोवाइड करते हैं, Q प्रोवाइड करते हैं, तो वो दो काम करती है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की चेंज हो जाएगी, डेल्टा U हो जाएगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और दूसरा वो सिस्टम वर्क करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसके 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन में अगर आप देखें तो आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वो आइसोथर्मल है। आगे डियर स्टूडेंट्स आ जाता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर हमारे पास आ जाता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। फिर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, Q 0 होती है। तो ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं इनको जरूर करें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखें तो F = ILB sin थीटा, मेरी वीडियोस देखें वीक पहले, मैं आपको बार बार बता रहा था इस रिलेशन में से वो क्वेश्चन देते हैं। करंट को, लेंथ को, B को चेंज करके वो आपसे पूछेगा चीजें। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर रिपेल करते हैं एक दूसरे से, तो डियर स्टूडेंट्स उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने अपने सेशन के लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को ये चीज़ डायग्राम बना के बड़े अच्छे तरीके से करवाई होती है। ये लास्ट में 2 एंटोनिम्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स डे 2 के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, और भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 800+ स्टूडेंट्स हमारे इस साल भी नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आ रही होती हैं और बड़ी टॉप रैंक पोजीशंस आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी नस्ट NET 1 में अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं, आप NET 2 की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। 10 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें स्टार्ट से आप लोगों को तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी, और NET 2 की, UET के टेस्ट की, इसी तरह कॉमसेट का NTS और बाकी जो NTS नेट होंगे इनकी आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएंगी, और इसमें टॉप रैंक तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है वो इंक्लूडेड होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।